आखिरी सवाल है मयंक सक्सेना मीडिया विजिल से। मयंक सवाल पूछे। जी पवन जी मेरा सवाल ये है पवन जी, अगर कोई कंपनी जो है वो ये दावा कर रही है कि वो 10 दिन में वेंटिलेटर्स बना के दे देगी, तो चूंकि यही खबर थी शुरुआत में, तो वहीं पर जो है वो शक हो जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है यहाँ पे एक ये कि ये जो मामला है इसमें जो मौतें हुई हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी जो है इस बारे में किसी तरह के लीगल रास्ते पे विचार कर रही है? क्योंकि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला ही नहीं है, ये करप्शन से बाकायदा एक तरह की हत्याएं अगर ऐसा हुआ है तो ठीक है। दूसरी बात, अहमदाबाद में या गुजरात में जो महाराष्ट्र से लगातार महाराष्ट्र को लेकर बात हो रही है, इतनी ज्यादा मौतों को लेके, अगर आप गुजरात के आंकड़े हम उठाएं तो वहां पर जो टेस्ट हो रहे हैं पर डे, उनकी संख्या महाराष्ट्र से काफी कम है और उसके हिसाब से रेशियो डेथ का बहुत ज्यादा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि या तो टेस्ट की संख्या छुपाई जा रही है या फिर टेस्ट जानबूझ के कम किए जा रहे हैं जिससे कि अवरना या आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है? स्थिति वहां पे ज्यादा खराब है। मयंक जी, आपका पहला जो प्रश्न था, बिल्कुल शक होता है, सबको होता है। डीसीजीआई के बगैर लाइसेंस के एक मरीज पर आप जांच करके और उसको वेंटिलेटर करार कर देते हैं जबकि वो वेंटिलेटर नहीं हो, तो शक तो उठता है। शक और बढ़ जाता है जब कंपनी की शेयर होल्डर्स की लिस्ट सामने आती है 31 मार्च 2019 की। शक तो बहुत सारा होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें एक न्यायिक जांच की भी मांग कर रही है और जो भी जहां भी जिस भी मंच से हमें इस प्रश्न को, इस मुद्दे को उठाना होगा, हम बिल्कुल उठाएंगे। हम इस पे चर्चा आपस में कर रहे हैं। आपका दूसरा प्रश्न, सॉरी, एक बार वापस याद दिलाइएगा। मेरा सवाल ये है कि अहमदाबाद, आपकी आवाज टूट रही थी जी। मेरी आवाज अभी आ रही है आपको? अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, स्पष्ट है। जी जी। तो अहमदाबाड को खास तौर पे देखें और बाकी गुजरात में भी जो टेस्टिंग का नंबर है वो महाराष्ट्र के कंपैरिजन में बहुत कम है, मतलब 1/4 के आसपास रहता है पर डे टेस्ट जो है। तो क्या ये शक होता है इससे कि गुजरात सरकार जो है या तो जानबूझ के पर डे कम टेस्ट कर रही है या आंकड़े में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो रेशियो डेथ पर डे का है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या गुजरात में स्थिति जितनी दिखाई जा रही है उससे ज्यादा गंभीर हो सकती है? दूसरा, टेस्टिंग पर डे को लेके क्या ज्यादा टेस्ट पर डे होने चाहिए? इस तरह की कोई मांग आपकी पार्टी करना चाहती है? देखिए मयंक जी, अगर मैं कहूं कि हमारे वाले राज्यों में कम मौतें हो रही हैं, इसमें ज्यादा हो रही हैं, हमें बिल्कुल नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा, समझ गया, टेस्ट वाली बात पे मैं आ रहा हूं। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो लेकिन अगर आप ये कहें कि टेस्ट ही कम हो रहे हों और फिर बताएं कि देखो हमारा आंकड़ा तो ठीक है, हमारे यहाँ तो कम लोग बीमार हो रहे हैं, तो वो जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। आप टेस्ट बढ़ाइए, ये राहुल गांधी ने आज से बहुत पहले कई बार दोहराया कि आप टेस्ट बढ़ाइए, और टेस्ट भी बड़े डायनामिक तरीके से, बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से होने चाहिए। बड़े, ये पूरे विश्व के एक्सपर्ट्स बोलते हैं इस बात को। डायनामिज्म छोड़िए, स्ट्रेटेजिक टेस्टिंग छोड़िए, टेस्ट ही नहीं होंगे और अगर कोई अफसर टेस्ट ज्यादा करने पर आ जाए तो उसको आप स्थानांतरित भी कर देंगे। ये भी उदाहरण हमें मिले हैं, ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। कुछ अफसरों का आपने स्थानांतरण कर दिया क्योंकि टेस्ट ज्यादा हो रहे। तो आप आंकड़ों को छिपाएं, आप बेरोजगारी के आंकड़ों को छिपाएं। जनता ने बर्दाश्त कर लिया कि चलिए सरकार की मजबूरी है, नहीं बताना चाह रहे सच। आप गरीबी के आंकड़ों को छिपाएं, मान लिया आपने वो भी छिपा दिया। अरे तो लोगों की जान पर आ गई, आप वो आंकड़े भी छिपाएंगे। आप आंकड़ों के बाजीगर थे, ये इसमें किसी को संशय नहीं था, लेकिन अब वो बाजीगरी, कलाकारी, कारीगरी दिखाने का समय नहीं है। अब तो हम सब बार बार आपको कहते हैं हम आपके साथ हैं, आप बताइए हमारे लिए कुछ काम हो तो बताइए। हम बार बार आपको सुझाव भी देते हैं, हम रचनात्मक सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन आप आंकड़ों की बाजीगरी आज भी करेंगे। आज भी आप अपने मित्रों को प्रमोट करेंगे। जब लोगों की जान पर बनाई हो तब भी आपको क्रोनी कैपिटलिज्म सूझेगा और अपने मित्रों को ही आगे बढ़ाएंगे, भले वो वेंटिलेटर नहीं हो, आप उसको वेंटिलेटर करार कर देंगे। तो बहुत सारे प्रश्न और बड़े गंभीर, और मुझे लगता है कि ये प्रश्न इस तरह के कभी इस 6 साल में आए ही नहीं, इतने गंभीर प्रश्न आए हैं। पवन जी, मेरा ये सवाल इसलिए था
कि 1 महीने पहले अहमदाबाद की खास तौर पे बात कर रहा हूँ, म्युनिसिपल कमिश्नर ने अहमदाबाद के ये कहा था कि अगर स्थिति ऐसी रही तो 8 लाख केस हमारे यहाँ हो जाएंगे। और उसके बाद म्युनिसिपल कमिश्नर खुद जो है उनको आइसोलेशन में जाना पड़ा क्योंकि उनके एक करीबी सहयोगी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसलिए और कल की अगर टेस्ट संख्या हम देखें तो केवल पूरे गुजरात में 6,410 टेस्ट हुए केवल पूरे गुजरात में। तो पर मिलियन टेस्ट काउंट भी बहुत कम है, इसलिए मैंने ये सवाल किया। बिल्कुल ठीक प्रश्न है मयंक जी। उसी म्युनिसिपल कमिश्नर को फिर स्थानांतरित भी कर दिया था। 11% इस देश में अगर कोई जो कोविड पीड़ित लोग हैं उसके 11% लोग गुजरात के हैं, मैंने आपको बताया। और लेकिन मृतकों की दर जो है वो 22% है। और गुजरात में भी अगर हम अहमदाबाद के आंकड़े लें तो अहमदाबाद में 74% टोटल केस हैं गुजरात के, वो अहमदाबाद में पाए जाते हैं। मृतकों के 80%, गुजरात में जितने भी लोग कोविड से मरे हैं उसका 80% अहमदाबाद में है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। और उसमें भी जो सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद है उसका आंकड़ा और भी दिल दहला देने वाला है। इसलिए इस मशीन पर प्रश्न बार बार मरीज भी पूछ रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी पूछ रहे हैं, पत्रकार भी पूछ रहे हैं। और अब हम लोग भी पिछले 1 हफ्ते से हमारे गुजरात के शक्ति सिंह जी ने, अमित चावड़ा जी ने बार बार ये प्रश्न पूछे हैं, अर्जुन भाई ने, सबने बार बार ये प्रश्न पूछे हैं और न्यायिक मांग की भी जांच की।